हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल मैकबॉल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड का मैट्रिक एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। इन्हीं को देखते हुए हम लोगों ने आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड का पूरा फुल सभी विषयों जैसे विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और गणित का पूरा सिलेबस कवर करवाने का सोचा है और हम सभी इसी चैनल पे करवाएंगे। उसके बाद एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उनको भी यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद और एक बात, ये सारा तैयारी हम 30 दिसंबर से पहले तक पूरा कर लेंगे। आप सभी से निवेदन है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल मैकबोल्ड को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मुकेश कुमार है। चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स। बहुत से विद्यार्थियों को मैथ में बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो मैथ में हम सब शुरू करने से पहले हम देखेंगे मैथ का 2021 में होने वाले मैट्रिक एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है कि किस किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, किससे कितना मार्क्स रहेगा और हमें क्या क्या ज़्यादातर पढ़ना चाहिए, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि समय कम है तो पढ़ाई भी हम लोग को समय को देखते हुए ही करना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पूरे मैथ को 7 यूनिट में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है। हम लोग एक एक यूनिट करके जानेंगे कि किस यूनिट में क्या है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है। तो पहला यूनिट आप लोग नोट कीजिएगा, यूनिट 1 नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो इसी संख्या पद्धति में हम जानेंगे रियल नंबर क्या होता है, इसका हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, कि क्या होता है वास्तविक संख्या, क्या उपयोग है इसका। दूसरा जानेंगे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तीसरा जानेंगे इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। जैसे इसी में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। हम इसी चैप्टर में हम सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन से। और एक चीज़, इसी वास्तविक संख्या में एक प्रमेय है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रमेय है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये भी हम इसी में जानेंगे। ठीक है, और उसके आगे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कहने का मतलब है जैसे हम भाग देते हैं किसी नंबर में, ठीक है, तो वो शांत रहेगा या अशांत रहेगा कि आगे बढ़ता जाएगा, जो भी होगा हम सब इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा है यूनिट 2, जिसको हम कहेंगे अलजेब्रा। यूनिट 2 को हम कहेंगे अलजेब्रा, जैसे हम हिंदी में कहते हैं बीजगणित। बीजगणित कहने का मतलब है कि इसी में हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल, बहुपद, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसी में हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, x², y², x + y², इन सब चीज़ों को हम इसी में सॉल्व करेंगे। और देखिए नंबर सिस्टम, ये पूरा का पूरा आपका 10 मार्क्स का रहेगा। मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में नंबर सिस्टम से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ये अलजेब्रा में इन तीनों टॉपिक से आपका टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तीसरा है यूनिट 3, जिसे हम कहते हैं ज्योमेट्री, ज्यामिति। हिंदी में कहा जाता है ज्यामिति। ये वाला चैप्टर आप 9 और 8 क्लास में पढ़े होंगे। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, उसका क्या विशेषता होता है, उसमें क्या गुण होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है। इसी में हम पढ़ेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स का विलोम प्रमेय, उल्टा प्रमेय, अपोजिट ऑफ थेल्स। इसी में पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम प्रमेय। और इसमें पढ़ेंगे रचना। ठीक है, चौथा है यूनिट 4। यूनिट 4 को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में से कहा जाता है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में हम पहला चीज पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, दूसरा पढ़ेंगे डिवीजन फार्मूला, तीसरा पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और पढ़ेंगे कोलिनियर, संरेखी है कि नहीं है। इसी में हम पढ़ेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु इसी में हम पढ़ेंगे कि दो रेखा एक सीधी रेखा में कैसे होगी। इसी में हम पढ़ेंगे कि एक चतुर्भुज, इसी में हम पढ़ेंगे
कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा कि चतुर्भुज का कम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आप देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, हर एक चीज़ को एक एक करके नोट कर लीजिए। जब तक आपके पास अच्छे से सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तो आप पढ़ाई कैसे कर पाइएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है आप सिलेबस को ध्यान से देखें। अगला है यूनिट 5 ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। इसमें हम पढ़ते हैं साइन, कॉस, सेक, कोसेक, टेन, कॉट और इसका अलग अलग फॉर्मूला। और इसी चैप्टर में हम पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, दूरी एवं ऊंचाई, जिसमें कि रहता है कि मीनार के पाद बिंदु से टावर के पाद बिंदु से यहाँ से कितना दूरी है, वहाँ से कितना एंगल का कोण बनेगा, हम सब इसी में पढ़ते हैं यूनिट 5 में ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद चलते हैं यूनिट 6। और हाँ, ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा 20 मार्क्स का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। टोटल 20 मार्क्स का होता है, इससे क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव तो इससे बहुत सारा आता है। अगला है यूनिट 6 मेंसुरेशन, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति इसमें जो है आयत आता है, वर्ग आता है, बेलन, शंकु, ठीक है, घनमूल, घनाव, ये सब इसी में आता है। उसका हम क्षेत्रफल जानेंगे, परिमाप जानेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल जानेंगे, संपूर्ण क्षेत्रफल जानेंगे। और ये चैप्टर जो है टोटल होता है 10 मार्क्स का, ध्यान दीजिएगा, एकदम 10 मार्क्स का लिख लीजिएगा। अगला और लास्ट है यूनिट 7। 7वां यूनिट में हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी में कहने मतलब इसमें पढ़ते हैं मीन, मीडियन, मोड, हिंदी में कहते हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है। और हम प्रायिकता में पढ़ते हैं जैसे ताश वाला खेल होता है जो, और पासा, सिक्का, लूडो, प्लेइंग कार्ड, कॉइन्स, सब हम इसी में पढ़ते हैं। और ये भी होता है 10 मार्क्स का। तो आप सभी इन सभी सिलेबस को नोट कर लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों ने देखा अभी क्लास 10 का मैथ का सिलेबस, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, कितना अच्छा है, किसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, किसमें ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अच्छा है, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।